Assalamualaikum. Students of 4th class, how are you students? So students, हम लोग लास्ट लेक्चर में कहाँ थे? We have started exercise 3 है, ठीक है? 3 है, एक हमने स्टार्ट कर दिया था. अच्छा, मैंने जो आपको होमवर्क दिया था स्टूडेंट्स, वो दिया था just true and false, okay? Question number 2, true and false. और हमने कहाँ तक कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, ठीक है? तो अभी जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? कोशिश रहेगी क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 हो जाए ताकि ये जो एक्सरसाइज है 3 वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स? सो स्टार्ट करते हैं ऑन पेज नंबर 59, ठीक है? पेज नंबर है 59, ओके? पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3, ठीक है? आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं, ठीक है? एंड द क्वेश्चन इज राइट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन आर लाइक और अनलाइक. सो स्टूडेंट्स, question number 5, A part. 3/12, 5/12. ठीक है, इसमें क्या लिखना है? जस्ट दिस इज वन वर्ड आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स? ये जो हम सभी कर रहे हैं स्टूडेंट, जस्ट वन वर्ड आंसर है. आप इसी के सामने अब आप बताएंगे लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक. मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, ठीक है? लाइक फ्रैक्शन उसको कहते हैं इन विच the denominator are same. जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम सब कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, ओके? सो अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जिसकी डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, ठीक है? यहाँ पर मुझे हमें मेंशन करना है लाइक और अनलाइक, हो गए, ठीक है? यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है? इसी तरह से बी करेंगे. बी में बताता हूं 10/15, 12/15, ठीक है? अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है? सी 18/20, 19/21, denominator different, unlike fraction. Okay students? अच्छा, ठीक है, ऐसे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, A B C मैंने करवा दिया, D E N रिमेनिंग 3 पार्टिसिपेंट्स वो ऊपर है, ओके? सो और इसी तरह से वन वर्ड आंसर, जहां पे आप देखें डिनोमिनेटर सेम है लाइक फ्रैक्शन, जहां पे डिफरेंट है अनलाइक फ्रैक्शन, ओके स्टूडेंट्स? आसान है, ठीक है? नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? रीराइट दीज फ्रैक्शंस सो दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर. अच्छा, इस तरह से आप लिखिए कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए? सेम हो जाए, ठीक है? रीराइट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो है उसे दोबारा लिखें इन दिस वे दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर, ताकि डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए, ठीक है? सो स्टूडेंट चेक कीजिए किस तरह लिखेंगे. One upon 2, 1 upon 4, ठीक है? सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट 1/4
करूँ, इससे बेहतर है कि स्टूडेंट मैं 1/2 क्या कर दूँ, 1/4 कर दूँ। मैं किस तरह से करूँगा देखिए। ठीक है, फर्स्ट मैं क्या करूँगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/4 है यहाँ पर। स्टूडेंट जो चीज मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा। सवाल ये है हमें कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है। हम सिर्फ स्टूडेंट इस नंबर को देखेंगे, यहाँ पर 2 है, 2 का टेबल कितना पड़े कि 4 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो स्टूडेंट इससे क्या हुआ कि फ्रैक्शन जो है वो क्या हो गए, वो सेम हो गए। ठीक है, और यही तो करना था। वी राइट दीज फ्रैक्शन सो दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक है, बी पार्ट भी देख लीजिए। बी क्या है, 3/5 एंड 7/15। सॉल्यूशन। ठीक, स्टूडेंट वन थिंग देखिए, यहां पर ये 5 है, डिनोमिनेटर को देखना है 5 है, और दूसरा जो है वो क्या है 15 है। मतलब 5 का टेबल स्टूडेंट्स इतना पड़े कि 15 हो जाए, 5 का टेबल इतना कि 15 हो जाए। सो किस तरह से, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, जो 3 में नीचे मल्टीप्लाई करा होगा उसी को मैं ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। नाउ देखें, डिनोमिनेटर आर सेम, दोनों के नीचे क्या है डिनोमिनेटर 15 एंड 15। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक और पार्ट करवा दूं आप लोगों को। सी पार्ट, टू upon 3 and 5/6। सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, वैल्यू यहां कम है 3 है और यहां पर 6 है। अच्छा, 3 का टेबल कितना पड़े कि क्या आ जाए स्टूडेंट, 6 आ जाए। 3 2s आर, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो ऊपर भी करवाऊंगा। 5/6, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, और यही डिनोमिनेटर चेक करना, डिनोमिनेटर सेम, इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, आंसर। ओके, अच्छा स्टूडेंट, अब मैं ऐसे करता हूं, मैं करवा रहा हूं ई पार्ट। ठीक है, मैं ई पार्ट करवा रहा हूं। थ्री अपॉन 10 and 3/4 कॉमन डिनोमिनेटर है। ओके, so student, solution। ठीक है, अच्छा वन थिंग, यहां पर आप देखिए 4 छोटी वैल्यू लेते हैं हम सब। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहां पर किया था, छोटी वैल्यू ली थी मैंने, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, तो 3 कंसीडर किया। 3 के टेबल इतना कि 6 आ जाए, 3 के टेबल में 6 आता है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इधर आप ये देखें 4 है ना, 4 के टेबल में 10 आता है,
नहीं आता। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12। अब क्या करेंगे इस कंडीशन में स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में स्टूडेंट गौर से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 4 है क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर 4 है हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 10 है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ये पता है कि डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं उसी नंबर से हम ऊपर भी करवाते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 है तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा इससे होगा क्या, ये देखिएगा, डिनोमिनेटर मुझे सेम करना है ना, अब देखिए आप 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40। ठीक, देखिए इससे क्या हुआ कि डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, अच्छा एक और पार्ट में करवा देता हूं उसी तरह से, जैसे जी पार्ट, जी पार्ट है 1/4 2/5, 1/4 एंड 2/5। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, सॉल्यूशन अच्छा जो स्मॉलर नंबर होता है उसको हम देखते हैं 4 बटे में क्या पढ़ देंगे 5 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो क्या करेंगे, किस तरह से 1/4 मैंने यहां पर लिखा एंड 2/5। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है यहां पर तो मैं यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 है यहां पर तो मैं यहां 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये रूल है, डिनोमिनेटर में अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 5 से करूंगा, डिनोमिनेटर में 4 से किया न्यूमरेटर में भी मैं 4 से करूंगा। अच्छा इससे होगा क्या, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। डिनोमिनेटर में दोनों जगह बस क्या है 20। ठीक है, तो ये इस तरह से करेंगे। अच्छा इससे कितने पार्ट रह गए, क्वेश्चन नंबर 6 ए बी सी तक मैंने करवा देता हूं, स्टूडेंट डी बाकी है। ठीक है, डी और ई और जी मतलब एफ बाकी है और एच। ठीक है, 3 पार्ट। अच्छा 8 पार्ट थे स्टूडेंट्स, इसमें से मैंने आप लोगों को 5 करवा दिया। ठीक है, 3 जो पार्ट है, 3 जो इसके पार्ट है वो क्या है, होमवर्क। ओके, सो 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बस एक दो क्वेश्चन करेंगे और मैं क्वेश्चन नंबर 7 से आपको आज, ठीक है, आज के लेक्चर में होमवर्क नहीं दूंगा। ठीक है, इतना होमवर्क काफी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के स्टूडेंट आपको पता है लाइक अनलाइक जस्ट वन वर्ड आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको एक चीज बता दी कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 रीच कर दें, पेज नंबर 59 पर ही है। Rewrite these pair of fraction so that they have a common denominator. Okay, then fill in the correct symbol. Okay, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है, और उसके बाद लेसर ग्रेटर और लेसर और ग्रेटर की साइन लगाएंगे, इक्वल लेंगे।
ठीक है, फर्स्ट करवा देता हूं मैं। a 2/7 3/10 विच वन इज ग्रेटर? ठीक है, सो सॉल्यूशन जो स्मॉलेस्ट टेबल है वो देखते हैं। 7 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? हम सब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह से? यहां पर 10 है, मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा, यहां पर ब्रैकेट एज इट इज, ठीक है। यहां पर क्या 3/10 7 है, जो नीचे है मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, जो नीचे है मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70। यहां पर भी सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 70। अच्छा, अब यहां पर स्टूडेंट हम सब ग्रेटर और स्मॉलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किस तरह से? जैसे स्टूडेंट डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर देखेंगे किसकी वैल्यू बढ़ रही है? 20 की या 21? 21 की वैल्यू बढ़ी है, तो ये इस तरह से, ठीक है। ए पार्ट वैल्यू करवा दिया आप लोगों को, ठीक है। और इसके बाद बी सी एन ऑनवर्ड, ठीक है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टूडेंट कोई होमवर्क नहीं दे रहा मैं आप लोगों को, ठीक है। और इसके जो फर्दर पार्ट है हमारे पास, इसकी भी हमारे पास 8 पार्ट है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। और जैसे फिर मैं होमवर्क दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। आज के इतना काफ़ी है। अच्छा, डू कंप्लीट योर वर्क ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का काम कंप्लीट कर लीजिएगा, ऑलरेडी वीकेंड है, ओके स्टूडेंट्स। सो इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन मंडे। हम लोग मंडे को नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, स्टे एट होम, स्टे सेफ।